सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत से मुतालिक बयान के पेश नज़र अवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा। वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। हुमैर अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाए। हुमैर अहमद ग्रेड 22 की ऑफिसर हैं। सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने अपने ऊपर लगाए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सदर मुमलिकत के नाम खत में लिखा, बयान से तासुर मिला, मैं बिल्स से मुतालिक बेज़ाब्दगी का जिम्मेदार हूँ। सदर FIA से इंक्वायरी कराएं ताकि जिम्मेदार का तयन हो सके। सदर के अहकामात को नज़रअंदाज करने में मेरा कोई किरदार नहीं। खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सपोर्ट करने के अहकामात वापस लिए जाएँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए एवन फील्ड पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सदर ने जो बयान दिया उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं उस पर दस्तखत भी करते हैं, उसमें ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घरों और चर्चेस का दौरा। घर की तामीर नौ और बस्ती के नौजवानों को बिलासूद कर्ज देने का ऐलान। कहा, इस्लाम अमन भाईचारे और मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। दुख की घड़ी में मसीही भाइयों के गम में बराबर के शरीक हैं। अगर मुजरिमों को सजा दी जाए तो ऐसे वाक़यात कभी नहीं हो सकते। हुकूमत को इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लेना चाहिए। भारत के नक्याल सेक्टर में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज ने LOC के नक्याल सेक्टर में शहरी आबादी को बिला स्टाइल फायरिंग का निशाना बनाया। फायरिंग से नक्याल सेक्टर में एक शहरी शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गईं। जिला कोटली के गांव ओली के 60 साला बासी गयास शहीद हो गए। बिला स्टाइल फायरिंग से घास काटने में मसरूफ 3 खवातीन जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक भारतीय जारहियत दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी हुदूद पर अमन सुकून का ख़्वाह है। अपने शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ किसी भी मुहिम जोई का अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रियासत के कवानीन मजलूम के साथ हैं। जड़ावाला थाने में कोई भी गिरोह मुलविस होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का मसीही बरादरी से ज़ार यकजहती के लिए दौरा जड़ावाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, ज़बान या फ़िरके से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। जड़ावाला वाक़यात पर बहुत अफसोस है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खुसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसनात ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA की 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत की। साइफर मामले पर FIA से तामुन करने की यकीन दहानी। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस बंदयाल ने तोशाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस बंदयाल, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदुखेल बेंच को अपीलों पर समाअत 23 अगस्त को करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसलों को चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना काबिल समाअत होने का मामला वापस जज हमायूं दिलावर को भिजवा दिया था। मुल्क भर में निगरान हुकूमतों की तश्कील मुकम्मल। बलोचिस्तान की निगरान काबीना के 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। निगरान काबीना में जान नचकज़ई, अमजद रशीद और अब्दुल कादिर बख्श बलोच शामिल हैं। रिटायर्ड कैप्टन जुबैर जमाली और प्रिंस अहमद अली जई ने भी निगरान वजारत का हल्फ उठाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान डोमकी ने निगरान काबीना को महकमे तफवीज़ कर दिए। रिटायर्ड कैप्टन जुबैर जमाली दाखिला और कबायली उमूर, अमजद रशीद खजाना, जान नचकज़ई महकमा इत्तलात के कलमदान संभालेंगे। डॉक्टर कादिर बख्श बलोच को महकमा तालीम और सयाहत का कलमदान, प्रिंस अहमद अली अहमद जई को सनत, कॉमर्स, तवानाई और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमों का कलमदान दिया गया है। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान
पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।